Hello student, welcome to maths class. Student, today I am going to start new chapter, third chapter, square and square roots. So let's start square and square roots. This is the third chapter of your maths. First start with square, then we will study about square roots. Okay, first start with squares. So student, let's see a definition of square. This is the when a number is multiplied by itself. जब कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो, ओके, when a number is multiplied by itself, the product obtained is called the square of the number. मीन्स किसी भी नंबर्स को सेम नंबर में मल्टीप्लाई किया जाए, मीन्स एक ही नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया जाए. फॉर एग्जाम्पल 5 और उसी में फिर 5 का मल्टीप्लाई किया जाए. ठीक है, तो जो आपका रिजल्ट ऑब्टेन्ड होता है वो क्या होता है, वो स्क्वायर होता है. ठीक है, नंबर्स का. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं एग्जांपल लिख लेते हैं 7. अ नंबर इज 7. इफ वी मल्टीप्लाई 7 बाय इटसेल्फ 7, देन योर प्रोडक्ट, योर आंसर इज 7 7 इज 49. सो यू कैन से 49 is square of 7. You can say 49 is square of 7. Similarly, if you will take 11 a number, then multiply by itself, means 11 is equal to 121. Means 121 is square of 11. ओके स्टूडेंट, और इसको राइट कैसे करते हैं, इसे लिखते हैं. देखिए 7 पावर 2, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो पावर 2 लिखते हैं. ओके, 7 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल टू 49, और इसको पढ़ते हैं 7 स्क्वायर. क्या पढ़ते हैं, 7 स्क्वायर. ओके, 11 स्क्वायर 7 स्क्वायर. तो इसका आप पावर 2 कर देंगे तो पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई इटसेल्फ का. ओके, सेम नंबर का. और जो आंसर आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ द नंबर. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, सम पैटर्न्स, इजी पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, these are some important पैटर्न्स. फर्स्ट टाइप देखेंगे पैटर्न का, इंपॉर्टेंट होता है, इजी होता है, कैसे इसको करना होता है. ठीक है, एक बार देखेंगे, बहुत इजी है ये पैटर्न्स. फॉर एग्जांपल 11 का स्क्वायर करना है तो 11 का स्क्वायर होता है 121, मीन्स 121. ओके, 11 का स्क्वायर आपका आएगा, 11 का स्क्वायर 121. ओके, बट आपको 11 के बीच में 1 0 लगा दें तो 101 मीन्स 101 हो जाता है. ठीक है, तो आपको 101 का पैटर्न यानी 101 का स्क्वायर करना है. ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, 1 2 के बीच में 0 लगा देंगे और इस 1 के बीच में एक 0 लगा देंगे. ये जो आंसर आएगा वो 101 का स्क्वायर होगा. आप 2 टाइम्स 101 मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर आपका यही सेम आएगा. ठीक है, 10201 किसका स्क्वायर है, 101 का. सिमिलरली आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे आपने क्या किया है, देखिए 1 1. ठीक है, इस 1 2 1 के बीच में यहाँ पे अगर सिंगल 0 लगाए हैं तो 1 1 0 लगाएंगे. ठीक है, अगर डबल 0 लगा दिए 1001 कर दिए अगर आप, तो 1001 को स्क्वायर करने पे सेम 1 और 2 के बीच में कितना 0, 2 2 0 लिखेंगे, 0 0 2 0 अगेन 2, और इसके बाद 1 के बीच में कितना 0, 2 0 एंड 1. आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो आपका आंसर भी यही आएगा. ठीक है, इससे पैटर्न होता है जो इजी होता है. ठीक है ना, इसको समझ लेंगे तो आप इस टाइप का इजीली कर लेंगे. ओके, सिमिलरली 10,001 के लिए, 1001 के लिए था, 10,000 में आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 1301. ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है. सिमिलरली इसको 1 के बाद कितना 0 लिखना है, 30. ठीक, 1 2 3 30 2 लिखना है. ठीक है, उसके बाद फिर 30 एंड 1. ये आपका स्क्वायर होगा, किसका, 10,001 का स्क्वायर होगा. तो आप बिना स्क्वायर किए और बिना मल्टीप्लाई किए आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये पैटर्न होता है
जो इजी होता है करना, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 हो गया, और टाइप 2 पैटर्न आप देखेंगे इसके बाद। ओके स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न्स when only one is given. Okay, only one is given, then how you will square, how you will find the square. Okay, तो 1 1 1 मीन्स फर्स्ट में 1 1 है, 2 1 है, तो आपको क्या करना है, सिंपल 1 एंड 1, तो आपको काउंटिंग करना है। 1 कितने डिजिट है, 2 डिजिट का है ना, तो आपको 2 तक राइट करना है, 1 एंड 2 तक राइट करने के बाद फिर से रिवर्स 1 तक जाना है, तो 2 का रिवर्स जब जाएंगे 2 के बाद 1 आएगा, ठीक है। तो 1 2 1। 11 का स्क्वायर आपको पता भी है 1 2 1 होता है, ठीक है, बट 111 का नहीं पता होगा, बट आप इसी पैटर्न से आप कर लेंगे 111 का बहुत ही इजीली। ओके देखिए 1 2 3 कितने डिजिट है, 111 में 3 डिजिट है। ओके तो आप जब 3 डिजिट है तो आपको कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है, मीन्स 1 2 3। स्टूडेंट 3 तक जाने के बाद आपको बताया कि फिर रिवर्स आना है ना, तो रिवर्स आना है मीन्स 3 से पहले का फिर क्या होगा, 2 होगा, और उससे पहले का डिजिट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 राइट कर देंगे आप, मीन्स 111 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 होता है। ओके आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ओके नेक्स्ट अगर आप देखें, अगर 1111 मीन्स 4 1, इसका आपको स्क्वायर करना होगा, तो आप क्या करेंगे कि 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 तक आप जाएंगे, काउंटिंग 1 2 3 4, और 4 के बाद फिर से रिवर्स लिखना है 3 2 1। स्टूडेंट ये जो नंबर आपका है ये क्या होगा, आपका 4 डिजिट का 411 मीन्स 1111 का स्क्वायर होगा, ठीक है। सिमिलरली आप 5 के लिए भी कर सकते हैं ऐसे ही, 1 2 3 4 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, उसके बाद रिवर्स आना है 4 3 2 1। ये जो नंबर होगा आपका क्या होगा, इसका आपका स्क्वायर होगा। ओके तो ये दोनों पैटर्न्स थे जो इजी होते हैं और इस इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट टाइप का क्या है। तब तक आप ये इसको स्क्रीनशॉट लिए राइट भी कर लेना है, प्रीवियस को भी राइट कर लेना है, स्क्वायर का डेफिनेशन को भी आपको कॉपी में राइट करना है। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टराइजेशन। ओके तो आप इसमें देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मेन पार्ट क्या है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। आप बार बार यूज करेंगे इसका, तो इस सब आप इसको अभी देख लीजिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट फैक्टराइजेशन। एक एग्जांपल मैंने लिया है 144, आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप लेते हैं एग्जांपल 144 का, इजी है, ठीक है। इसके बाद आप फैक्टराइजेशन करने के लिए आप ऐसे लिख लेते हैं डन, और आपको प्रीवियस क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके आप फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि किस नंबर से कट आउट होगा, ठीक है, कैंसिल किससे होगा, किससे डिवीजन होगा। पहले मीन्स आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो 2 से आप जरूर होगा, 2 से डिविजिबल जरूर होगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करने के बाद 2 7 इज 14 एंड 2 2 इज 4, अगेन दिस इज 72। फिर से आप जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 इज 6 एंड 1 कैरी, ओके इसका क्या हो जाएगा 12, 2 6 इज 12, दिस इज 36। फिर से 2 से डिवाइड होगा तो 2 18 इज 36। इसको स्टूडेंट फिर से 2 अभी डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, और 9 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 1। ओके अब आप एक चीज देखिए 2 2 2 2 3 3, ये आपका इसका क्या हो गया, फैक्टर्स हो गए। क्या पूछा जाएगा कि 144 का फैक्टर्स क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 3। ओके स्टूडेंट ये आप इसके 144 के फैक्टर है। अब ये जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में जब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना या फिर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं चेक करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन का। इसलिए हमने यहाँ पे देखा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। डन। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं डिफरेंट मेथड से, कॉलम मेथड से और
लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपका डायगोनल मेथड और कॉलम मेथड, 2 मेथड इसमें आपका है सिलेबस में, ठीक है। और इसके बाद आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप मुजबानी मतलब आप बिना पेन कॉपी उठाए ही किसी नंबर्स का स्क्वायर कैसे बता सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास, बाय बाय।